जय श्री परमहंस दयाल की प्रभु जी। गुरु महिमा सहज योगेश्वर का संदेश। श्री स्वामी अनुभूति देव अनुरागी जी महाराज बताते हैं कि जीव की यात्रा 84 लाख योनियों से होकर गुजरती है। यह केवल इवोल्यूशन नहीं बल्कि चेतना का क्रमिक जागरण है। सूक्ष्म जीव से जलचर, थलचर, पशु और अंततः मानव देह, यह देह मोक्ष का द्वार है। सहज योग के मार्ग से जब आत्मज्ञान जागता है तब यह जन्म मरण का चक्र समाप्त होता है। मानव जीवन अनमोल है, गुरु कृपा से ही मुक्ति संभव है। से पहले जल में रहने वाले सूक्ष्म जीव, फिर मछली, फिर उभयचर जो पानी और धरती दोनों पर रह सके, फिर सरीसृप, फिर स्तनधारी, फिर वानर और अंत में मनुष्य। इसे कहते हैं एवोल्यूशन, विकासवाद, जहां शरीर समय, वातावरण और आवश्यकता के अनुसार बदलता गया। अध्यात्म क्या कहता है? अध्यात्म कहता है कि मनुष्य शरीर नहीं है, वह जीवात्मा है। यह जीवात्मा 84 लाख योनियों में यात्रा करती है। 84 लाख योनियां मतलब जलचर, वनस्पति, कीट पतंग, पक्षी, पशु और अंत में मनुष्य। अध्यात्म के अनुसार मनुष्य शरीर सबसे दुर्लभ और श्रेष्ठ अवसर है, जहां आत्मा को सत्य जानने और मुक्त होने का मौका मिलता है। तो टकराव कहाँ है? असल में टकराव है ही नहीं। विज्ञान शरीर की कहानी बताता है, अध्यात्म आत्मा की यात्रा समझाता है। विज्ञान कहता है शरीर कैसे बदला, अध्यात्म कहता है चेतना कैसे विकसित हुई। लोग क्यों भ्रमित हो जाते हैं? क्योंकि कुछ लोग एवोल्यूशन को मनुष्य पहले मछली था ऐसे सीधे शब्दों में समझ लेते हैं, और कुछ लोग 84 लाख योनियों को केवल आस्था मानकर छोड़ देते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि एवोल्यूशन एक वैज्ञानिक सिद्धांत, हाइपोथेसिस प्लस एविडेंस है। 84 लाख योनियां एक आध्यात्मिक दर्शन, फिलॉसफी ऑफ कॉन्शियसनेस है, गहरी सच्चाई जो बहुत कम लोग समझते हैं। विशेषताएं: अत्यधिक विकसित मस्तिष्क, भाषा और विचार, कला, धर्म, विज्ञान, समाज और संस्कृति। यहीं से सभ्यता, कृषि, विज्ञान और अध्यात्म की शुरुआत हुई। एक बड़ी गलतफहमी दूर करें, मनुष्य सीधे मछली या बंदर नहीं था। मनुष्य और मछली वानर का सामान्य पूर्वज, कॉमन एंसेस्टर था। एवोल्यूशन कहता है हम उनसे आए नहीं, हम उनके साथ साथ अलग दिशा में विकसित हुए। एवोल्यूशन और अध्यात्म का संबंध। एवोल्यूशन बताता है शरीर कैसे बना, अध्यात्म बताता है चेतना कैसे जागी। 84 लाख योनियों की अवधारणा एवोल्यूशन के चरणों से मेल खाती है, लेकिन वह आत्मा की यात्रा पर केंद्रित है। निष्कर्ष सबसे महत्वपूर्ण, एवोल्यूशन केवल विज्ञान नहीं, यह जीवन को समझने की कुंजी है। मनुष्य अरबों वर्षों की यात्रा का परिणाम है, और चेतना के विकास की अंतिम सीढ़ी अब तक। यह ज्ञान सभी तक पहुंचना चाहिए। अगर यह पोस्ट आपको समझ आई हो तो इसे साझा करें, ताकि लोग एवोल्यूशन को भ्रम नहीं बल्कि ज्ञान के रूप में समझें। प्रभु जी। जय श्री परमहंस दयाल की।